हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी एक इनविजन का ही क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन व्हिच इज बाउंडेड ऑन रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस ऑफ सी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर एनालिटिक होगा। ठीक है, तो ए के लिए तुम कोई भी एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ले लो। जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू आइडेंटिकल इज जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो ये देखो ये काम कर जाएगा। ये देखो एनालिटिक फंक्शन है, प्लस ये देखो बाउंडेड हो। बाउंडेड भी है, रियल रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बोथ पे ये बाउंडेड है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऑप्शन वाला पहले साल भी आया था, यही रिपीटेड दे दिया। बट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर एनालिटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो, पहले तो देखना होगा इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। रिंग थ्योरी का मामला है, और यहाँ पर बोल दिया है कैश ऑपरेशन कैसे लेना पड़ेगा। पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है वो लिख लेते हैं पहले। इंटीग्रल डोमेन। ओके, इंटीग्रल डोमेन क्या बोलता है। ये कॉम्यूटेटिव रिंग्स, कॉम्यूटेटिव रिंग्स विथ यूनिटी विदाउट विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, आईडी। ठीक है, जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है। देखो, जीरो डिवाइजर का मतलब होता है ए नॉन जीरो एलिमेंट। सपोज एक ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम जीरो डिवाइजर बोलेंगे, और बी जीरो डिवाइजर बोलेंगे। देयर एग्जिस्ट ए बी मिलेगा नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए डॉट बी सेकेंड मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन है उसका रिस्पेक्ट में ए जीरो देगा। ठीक है, और ए भी हो सकता है बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको ए को हम बोलेंगे जीरो डिवाइजर। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब देखो, ए डॉट बी अगर जीरो पे गया तो दिस इंप्लाइज करेगा आइदर ए इजिकल टू जीरो होना पड़ेगा, नहीं तो बी इजिकल टू जीरो होना पड़ेगा। मतलब ए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, मतलब ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। कोई भी एक जीरो ही होना चाहिए, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो है तो जीरो डिवाइजर हो जाएगा, है ना। तो ए प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाए तो उसको बोलेंगे अ, अगर फॉर ऑल ए बी के लिए अगर होल्ड कर जाए कोई भी रिंग का, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा वो रिंग, फॉर ऑल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बी ऑप्शन को। तो हम नोटेशन यूज करते हैं ए को ऐसे सेट ऑफ ऑल एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन ऑन यूनिट डिस्क डी, ओपन यूनिट डिस्क डी। ठीक है, ये रिंग होता है। ठीक है, इन एलिमेंट हम यहाँ से लेते हैं, उठाते हैं। देखो ए डॉट जी अगर जीरो पे गया तो दिस इम्प्लाइज क्या होता है, भाई एनालिटिक प्रॉपर्टी बोलता है ए इजिकल टू जीरो होगा, और नहीं तो जी इजिकल टू जीरो होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दो एनालिटिक फंक्शन का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो आइडेंटिकली कोई भी एक तो जीरो होना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके पास एटमोस्ट काउंटेबल मीनिंग जीरो होता है, एटमोस्ट काउंटेबल।
तो देखो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गया ना, तो विदाउट जीरो डिवाइजर है। अरे रिंग भी है। और ये देखो, ये तो कॉम्बिनेटिव तो होता ही है। और यूनिट इसका क्या होगा, वन होगा। यूनिट भी तो इसका होगा आइडेंटिटी देखो, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन, ये तो उसके अंदर होगा ना। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी के लिए, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्टेंट इंटायर फंक्शन एफ सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन देगा, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन टू वन बाई मॉड जेड फॉर ऑल मॉड जेड ग्रेटर देन फाइव। तो देखो लिख लेते हैं पहले, ऑप्शन नंबर सी का गिवन क्या क्या है। एफ दिया है एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन, ओके। और दिया है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कहाँ पर जाएगा, वन पे जाएगा। और एक दिया है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू वन बाई मॉड जेड होगा, सच दैट कहाँ पर, मॉड ऑफ जेड गेट इक्वल टू फाइव के लिए, है ना। तो देखो यहाँ से, यहाँ से देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस इक्वल टू वन बाई मॉड जेड, तो यहाँ से लेस निकल तो देखो वन बाई फाइव होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन वन होगा। तो ये तो बाउंडेड है, वन साइडेड बाउंडेड है फॉर ऑल कहाँ पर, मॉड ऑफ जेड गेट निकल टू फाइव के लिए ये बाउंडेड है, ठीक है। टारगेट है इसको कांस्टेंट दिखाना, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए थे। तो देखो, अगर ये देखो यहाँ पर तो बाउंडेड है ये, ऐसे पॉइंट मुझको क्या दिखाना होगा, ये लेस इक्वल टू फाइव पे अगर बाउंडेड हो जाए ये सारे पॉइंट पे, तो पूरा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बाउंडेड हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन कवर हो जाएगा। तो डी कंसिडर कर लेते हैं ऐसे, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट क्या, मॉड ऑफ जेड लेस इक्वल टू फाइव। तो इस डोमेन में अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही वो बाउंडेड होगा। तो देखो इफ तो इंटर है, मतलब एनालिटिक है, एनालिटिक। एनालिटिक क्या इम्प्लाई करता है, रिपल्सिबिलिटी, रिपल्सिबल। रिपल्सिबल क्या इम्प्लाई करता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और देखो एक रिजल्ट आता है, इफ अगर कॉन्टिन्यूअस हुआ तो कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेट है, तो इफ ऑफ सी जो आएगा वो भी कॉम्पैक्ट होगा, मस्ट बी कॉम्पैक्ट, मस्ट बी कॉम्पैक्ट। अगर कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो बाउंडेड भी होगा। हम्म, देखो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से मालूम चला बिकॉज ये एनालिटिक है। और ये जो डी गिवन है, डी देखो कॉम्पैक्ट सेट है बिकॉज ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट सेट। तो एक तो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ऑफ डी क्या होगा, बाई रिजल्ट, बाई रिजल्ट क्या क्या होगा, ये भी कॉम्पैक्ट होगा। हम्म, अगर कॉम्पैक्ट हुआ तो एफ डी तो, एफ तो बाउंडेड होगा, ऑन कहाँ पर, डोमेन पे डी पे। तो देखो इसको स्टार मार्क करो, और यहाँ पर देखो पहले इसको स्टार मार्क करो, डबल स्टार, फ्रॉम, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये पूरा बाउंडेड हो गया ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में, है ना। तो बाय लुईविस थ्योरम
ये तो इंटायर फंक्शन है प्लस बाउंडेड, दिस इम्प्लाइज इफ क्या होगा, कांस्टेंट मस्ट बी कांस्टेंट, इफ मस्ट मस्ट बी कांस्टेंट। तो एफ अगर कांस्टेंट हो गया तो देखो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन मतलब देखो कांस्टेंट फंक्शन है और जीरो पे उसका वैल्यू वन है, तो होल डोमेन पे वो एक ही वैल्यू दे सकता है, तो एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली वन हो गया फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, है ना। और देखो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन है, ये तो गिवन है। और देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, इसका जो वैल्यू है देखो लेस देन इक्वल टू वन बाई फाइव है, स्ट्रिक्टली लेस देन वन है। हाँ वन है। और यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, एफ ऑफ जेड मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, ये मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या होगा, वन होगा। और यहाँ से देखो यहाँ से क्या होगा, लेस देन वन स्ट्रिक्टली, व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन, तो यहाँ से देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला कोई भी इंटायर फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर होगा ए और बी। ठीक है, थैंक यू।